नीतीश कुमार बार बार बोलते रहे कि वो दिल्ली जाना तो चाहते हैं, लेकिन सबको एक साथ लेकर। उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है राष्ट्रीय राजनीति में किसी पद पर लेने की, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो या फिर इंडिया ब्लॉक का कोई कन्वीनर या अध्यक्ष बनने की बात हो। लेकिन सब जानते हैं कि जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक में अब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे निकल चुका है, ऐसे में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार परेशान दिखाई देते हैं। इसीलिए कल की होने वाली बैठक बहुत इंपॉर्टेंट जेडीयू की हो गई है, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। कई सियासी थ्योरियों से इस वक्त सियासत का बाजार गर्म है कि आखिरकार कल क्या होगा। कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं, कल क्या कुछ हो सकता है, जिनके जवाब हमको तलाशने हैं। कि क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अध्यक्ष लल्लन सिंह को उनके पद से हटाने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि लल्लन सिंह को बीजेपी का धुर विरोधी बताया जा रहा है और लल्लन सिंह चाहते हैं कि आरजेडी के साथ ही गठबंधन चलता रहे। तीसरी बड़ी वजह जो थ्योरी सामने है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक के नेताओं से नाराज हैं, जिस तरीके से उनके नाम पर चर्चा तक नहीं की गई और खड़गे साहब का नाम आगे किया गया। और चौथा बड़ा सवाल कि क्या इंडिया ब्लॉक पर दबाव बनाने के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और ये तमाम बातें फैलाई गई हैं ताकि ये मैसेज दिया जाए कि मुझे इंडिया ब्लॉक में इंपॉर्टेंस चाहिए, नहीं मिली तो मैं वापस बीजेपी की तरफ जा सकता हूं। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हुए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं जो मुझसे बेहतर नीतीश कुमार को जानते हैं, और इसीलिए उनका परिचय आपसे कराता हूं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी मेरे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कन्हैया बिलारी साहब हमारे साथ हैं, जो कि पटना से हैं, मेरे पुराने जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सभी खेमों को बहुत अच्छे से समझते हैं। बिलारी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है, उसके बाद त्यागी जी मैं आपके पास आता हूं। क्या होगा कल? आपका ट्वीट बहुत कुछ कहता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, आपके फेसबुक के अलावा एनडीटीवी के दर्शक जानना चाहते हैं, अगले 48 घंटे नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं? नीतीश कुमार को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। पहले तो यही मेरे शो का नाम है। बड़ा कहना मुश्किल है। त्यागी जी बढ़िया से जानते हैं, त्यागी जी से बतियाते हैं। अब त्यागी जी अपने फोन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नीतीश जी से कई लोगों को बातचीत कराते भी रहते हैं, है ना। लेकिन तब यह है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया से नाराज है। उनको कन्वेनर नहीं बनाया गया इसलिए नाराज है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि कन्वेनर बनाने के लिए ममता बनर्जी ने जो कहा, जिसका नाम प्रपोज किया, कोई एजेंडा में वो नहीं। ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने कहा, उनकी कुछ मजबूरियां हैं वहां जहां से वो आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में जाकर के काली मंदिर में चले गए थे, और 2021 के चुनाव में बांग्लादेश से जो बहुत सारे लोग हिंदू आए हैं वो वहां के वोट में पिछड़ती जा रही है। तो एक कारण उनका ये था कि किसी दलित को हम अगर आगे करते हैं, उसमें ज्यादातर लोग दलित हुए। लेकिन नाराजगी है नीतीश कुमार को, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और दूसरी बात एक भी बता दें कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो भाजपा में जाएंगे। भाजपा में कैसे जाएंगे? भाजपा में तो अलीगढ़ का ताला लग गया है इनके लिए। तो लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ अलीगढ़ का ताला बड़का लेकर के हम लोग लगा तो इसका मतलब बिलारी साहब, एक सवाल और, अब वो एनडीए में बने नहीं जा रहे हैं, वो इंडिया में ही बने रहेंगे, वो नाराज नहीं है, या आपकी तीनों बातें समझ में आई? अब तीसरा स्पेसिफिक सवाल, क्या कल लल्लन जी का इस्तीफा होगा? क्या नीतीश कुमार पार्टी की कमान वापस अपने हाथ पे लेंगे? जी ललन जी का इस्तीफा हो गया है, उसका खाली हो गया और क्या, वो तो हटना है। इनका तो टर्म भी पूरा हो गया है, 2 साल के लिए बनाते हैं अध्यक्ष लोग। वो जुलाई 30 या 31 को बने थे 2021 में, तो 2 साल तो पूरा हो गया, वो ज्यादा हो गया, एक्सीड कर रहे हैं। तो वैसे भी उनकी इच्छा भी नहीं है, वो फोकस करना चाहते हैं। मेरी जानकारी आपके विपरीत है, मेरी जानकारी आपके विपरीत है बिलारी साहब, अभी इस्तीफा हुआ नहीं है। मैं केसी त्यागी जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्यागी जी, अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या ये खबर ठीक है जो बिलारी साहब बोल रहे हैं कि आपके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए कन्हैया जी, हम लोगों के पुराने मिलने वाले हैं, पत्रकार हैं और कई तरह के वार्ताओं में संलग्न रहते हैं। और इनकी एक छवि ये भी है कि नीतीश बाबू से खिन रहते हैं, और इनके जो विश्लेषण हैं वो नकारात्मक होते हैं नीतीश जी के बारे में। लेकिन मैं फिर भी सुमित जी, आप चूँकि दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकारों की लिस्ट में हैं,
मैं 2-3 चीजें बहुत संक्षेप में कहूंगा। जो जी। एनडीए बना था अटल जी के नेतृत्व में, वो बगैर नीतीश कुमार के नहीं बन सकता था। जॉर्ज फर्नांडीज जसलोक अस्पताल में भर्ती थे, बीजेपी का वहाँ कार्यक्रम हो रहा था। अटल जी, अडवाणी जी जॉर्ज साहब को देखने जाते हैं, कहते हैं आप हमारे कार्यक्रम में आइए, उनका नीतीश बाबू को ले जाइए। नीतीश बाबू अगर उस दिन मना कर देते तो शायद एनडीए नहीं बनता, जिसके रहते इतना व्यापक आंदोलन अटल जी के नेतृत्व में हुआ। नंबर 2, वो इसके भी निर्माता हैं, इंडिया के भी। 1 साल पहले का याद करो, मैं उनके साथ था, तेजस्वी यादव जी भी साथ थे, देवीलाल जी की जयंती थी, और उससे पहले तीसरा मोर्चा बन रहा था जिसमें ममता दीदी खुद थी, अखिलेश यादव जी थे, केसीआर थे और केजरीवाल थे। ये तो घटनाक्रम आपको याद होगा। पहला व्यक्ति है, पहला नेता है जिसने कहा कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई विकल्प नहीं बन सकता है। उन्होंने तीसरे मोर्चे को खारिज किया। उसके बाद देश भर से बहुत सारे, इंक्लूडिंग लालू यादव, इंक्लूडिंग मैनी अदर लीडर, शरद पवार, कहा कि नीतीश जी को इसका संयोजक बनाना चाहिए। पटना में पहली रैली इसकी हुई, मीटिंग हुई, इसकी रैली नहीं। और नीतीश कुमार ने असंभव को संभव करके दिखाया जब राहुल गांधी के बराबर में केजरीवाल बैठे थे। आपने कल्पना की थी ऐसा हो सकता है? खड़गे जी के बराबर में अखिलेश यादव जी बैठे थे, बराबर की सीट में ममता दीदी बैठी थी। आपको भी जाना है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको प्रिसाइसली पूछना चाह रहा हूं। अच्छा, मैं और दो चीजें, इंडिया ब्लॉक को छोड़ेंगे नीतीश कुमार? इंडिया ब्लॉक उनका पैदा किया हुआ है, वो उसके निर्माता हैं, हम उसकी मां हैं, हम उसकी दाई नहीं है। ठीक है, तो लल्लन जी का इस्तीफा नहीं हुआ है, अध्यक्ष बने रहेंगे? ये सुमित जी, आप इतनी विद्वान और सीनियर आदमी हैं, क्या पार्टी के अंदर के जो कार्यक्रम और वक्तव्य हैं, क्या सार्वजनिक तौर पर कभी डिस्कस हुए हैं? फिलहाल इन सब चीजों पे मैं विराम लगाता हूं। न किसी का इस्तीफा हुआ है, पार्टी की जसकीतस है। पार्टी की कल पदाधिकारियों की 4 बजे बैठक है, परसों उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, और हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल क्या क्या फैसले लिए जाएंगे, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चैनल पे बैठ करके आज तक सुमित जी डिस्कस किया क्या, जो बिलारी जी कर रहे हैं? नहीं किया, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन हम पत्रकारों का काम ही यही है, आप लोगों से पूछ के खबर लाना और दर्शकों तक पहुंचाना, आपके समर्थकों को बताना। इसीलिए मैं ये छोटी सी हिमाकत करने की कोशिश कर रहा हूं इस लाइव शो में। आपकी इजाजत से केसी त्यागी जी, एक छोटी सी इजाजत मांग रहा हूं आपसे कि क्या होने वाला है परसों तक? लल्लन जी बने रहेंगे या नीतीश जी के हाथ में कमान आने वाली है पार्टी की? पार्टी को किस तरह से और मजबूत किया जाए, इंडिया गठबंधन के अंदर कैसे सीटों की तालमेल हो, और कैसे इसको और प्रभावी और अग्रगणी संगठन बनाया जाए इंडिया को, इसको लेकर के चर्चा होगी। और मेरे मित्र बिलारी जी को निराशा होगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे? आखिरी सवाल, या तेजस्वी जी को कमान सौंपेंगे और वो दिल्ली की तरफ आगे कूच करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति में अपरिहार्य हैं, ही इज इनएविटेबल, इसलिए 17 साल से बने हुए हैं, और जब तक उनकी इच्छा है, जनता का प्यार है, वो बने रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिसाइसली बात करने के लिए। बिलारी साहब धन्यवाद, त्यागी जी धन्यवाद इस बातचीत के लिए।